आज हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तुमको नाम क्या है, बोर्ड पर लिखा हुआ है विद्युत शक्ति। अभी जो फिलहाल जो हम इलेक्ट्रिक करंट का जो वीडियो बना रहे हैं, तुमको ये 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बातें समझ में आ रही है ना? इसीलिए हम बोलते हैं कि 10 का अगर फिजिक्स बना लेते हो तो हमारे बिहार बोर्ड में जो 12 का जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें लड़का जो है 30 से 35% बना लेता है क्वेश्चन। बातें समझ में आ रही है ना? इसी का रीजन है ये। कुछ टॉपिक जो है तुमको जितना टॉपिक तुमको बहुत सारा ऐसे टॉपिक जो 10 में है वही 12 में हम लोगों को पढ़ना है। बातें समझ में आए ना? इस वीडियो को देखने के लिए ये वीडियो खूब अच्छा से समझ में आएगा कब, जब इसके पीछे वाला वीडियो हम लोग देखेंगे। बातें समझ में आए ना? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव अगर आ गया समझ में तो यहाँ तुमको फार्मूला डेरिवेटिव करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बातें समझ में आए ना? चलो ध्यान से सुनोगे। हमको पढ़ना है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति या केवल शक्ति ध्यान से सुनेगा। विद्युत यहाँ लगा दिया है तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बिजली से कनेक्ट होकर के चलने वाली कोई चीज़ है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब कोई बिजली से चलने वाली चीज़ है, उसकी शक्ति के बारे में ये बात करने जा रहे हैं हम। विद्युत शक्ति का परिभाषा तुमको है किसी विद्युत परिपथ में। किसी विद्युत परिपथ का मतलब समझ में आता है? कोई विद्युतीय यंत्र हो गया, तुमको उसमें विद्युत ऊर्जा में जितना तुमको विद्युत ऊर्जा के जितना व्यय होता है, व्यय का मतलब क्या? हानि, निकलना, विद्युत ऊर्जा का निकलना। किसी विद्युत परिपथ में जितना विद्युत ऊर्जा निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। लेकिन ये यहाँ वर्ड है, ध्यान से सुनोगे, दर, रेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जहां भी रेट वर्ड नाम आ जाए तो समझ जाओ कि ये समय का बात करने लगा है। बातें समझ में आ रही ना? जहां भी दर की बातें आ जाए तो समझोगे ये टाइम के साथ इसमें बातें होंगी। मतलब क्या? मतलब ये तुमको ये देखो क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, मतलब क्या? टाइम के साथ विद्युत ऊर्जा कितना निकल रहा है तुमको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत शक्ति। या ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसका ध्यान से सुनना। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से सुनोगे। इसका जो फॉर्मूला होता है तुमको वो होता है शक्ति, विद्युत शक्ति बराबर, और याद रखोगे कि विद्युत शक्ति को हम लोग जो है P द्वारा सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? P द्वारा। ये जो है तुमको विद्युत शक्ति, ध्यान से सुनना, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है तुमको विद्युत ऊर्जा बटे में समय। देख लो, जहां भी दर आ जाए तो समझ जाना कि समय के साथ है ये। बातें समझ। जहां भी रेट वर्ड आ जाए तो समझ जाओगे कि ये किसके साथ है? समय के साथ है। यहाँ सेकंड है, यहाँ तुम विद्युत ऊर्जा लिख दो या किया गया कार्य लिख दो, अमाउंट भी सेम थिंग। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जितना कोई कार्य करेगा उतना ही उसके ऊर्जा में क्या होगी? हानि होगी। बातें समझ में आ रही है क्या बता रहे हैं हम? अब ध्यान से सुनोगे, इसका सिंबल बताओ क्या होता है? विद्युत शक्ति का पे, विद्युत ऊर्जा का, कार्य का, विद्युत ऊर्जा का यू, कार्य का W। तो हम कार्य का ही लिख देते हैं W बटे, और समय के लिए ध्यान से सुनोगे क्या हम लिखे, यहाँ ध्यान देना। इसका मतलब अब समझोगे 1 सेकंड में, ध्यान देना। अब मतलब समझो विद्युत शक्ति क्या है। 1 सेकंड में कोई परिपथ है, विद्युत परिपथ है, वो कितना ऊर्जा को उपभोग करता, मतलब कितना ऊर्जा को खाता है। बातें समझ में आ रही ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। जैसे हमारे पास बॉल है, जैसे ये जो है तुम्हारे पास आगे जो ये बॉल है, देखो 250 वाट इस पर लिखा गया है। 250 वाट जो है, ये जो 250 वाट ध्यान से सुनोगे, ये इसकी शक्ति बता रहा है कि ये कितना ऊर्जा को खाएगा। वहां जो हाइड्रोजन जल रहा है तुमको, वो 500 वाट का है। 500 वाट जो है, वाट ये बता रहा है कि कितना ऊर्जा को खाएगा। बातें समझ में आ रही है ना? कितना उष्मा को खाएगा ये बताता है वाट। उसी को हम लोग शक्ति बोलते हैं। और शक्ति कब डिफाइन होगा? जब उसमें समय लगाएंगे। 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड या इकाई समय में। बातें समझ में? इकाई का मतलब 1, प्रति का मतलब 1 सेकंड में जितना ऊर्जा तुमको निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति को हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं। बोलो, बातें समझ में आ रही है ना? ये जो रहा तुमको फॉर्मूला रहा। अब इसका एसआई मात्रक ध्यान से सुनो। एसआई मात्रक के बारे में हम बात बोले,
तो एसआई मात्रक बताओगे तो एसआई मात्रक देखो डब्लू है, ये कार्य है, तो कार्य के मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक जूल, बोलो जूल, और नीचे क्या है? सेकेंड। तो तुमसे पूछेगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? जूल पर सेकेंड। यही जूल पर सेकेंड जो है, इस शक्ति का खोज किसने किया? तो वाट वैज्ञानिक थे। वाट वैज्ञानिक का नाम क्या है? वाट। वाट वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोज किसका किया? विद्युत शक्ति का। उन्हीं के नाम के समान में परीक्षा में पूछता है तो हम लिख देते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। रियल में हम तुमसे पूछे तो वाट एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक यहाँ है, लेकिन ये जो है 1 वाट के बराबर होता है तुमको, और उनका नाम है, अब वो खोजे हैं तो उन्हीं के नाम के समान में हम लोग क्या कर देते हैं, उनको बोल देते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो याद रखना, ऑप्शन के हिसाब से देंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव आएगा ना। जैसे मान लो तुमको कह दिया कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल होता है, सेकंड होता है, एम्पियर होता है, तब क्या लगाएंगे? अगर तुमको कह दिया विद्युत शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ना, एम्पियर मीटर, ओम मीटर, तब यहाँ क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है। बातें समझ में आ रही है ना? तो सुनोगे ध्यान से, दो को चीजें, दो को मात्रक याद रखना है यहाँ, एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड, एक और मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का एक और मात्रक जो इसके डिस्कवर के नाम दिया गया, डिस्कवरर का, वो क्या है? वाट। वाट को WATT, और याद रखना, सुनो क्या हम बता रहे हैं, इसको कैपिटल W से सूचित किया जाता है। वाट को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। जैसे मान लो कि ऐसे लिख दिया 100, तो क्या यहाँ कार्य समझेंगे इसको? ये कार्य नहीं है, कार्य कहते अरे जो लगाते हैं तो ये मात्रक ना लगाते हैं, कार्य थोड़े है ये। तो इसको क्या बोलेंगे? 100 वाट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अरे इसमें जानते हो प्रॉब्लम, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगा? लड़का को कहेगा कि सर अभी तो यहाँ बोले हैं कि कार्य को W द्वारा सूचित कर दिए, फिर ये W है, ये W में अंतर है कि नहीं? ये वाट हो गया, तो वाट कब पढ़ेंगे और कार्य कब पढ़ेंगे? तो तुमको वाट जो है वो मात्रक है, वो हमेशा अंक के बाद में लगेगा। ये कार्य जो तुमको दिया रहेगा, तो कार्य हम तुमसे पूछे, मान लो कोई 100 जूल कार्य करता है, तो W बराबर 100 जूल, तो यहाँ जो W है ये कार्य है, और जो अंक के साथ लास्ट में जुड़ा रहेगा वो क्या है? एसआई मात्रक, यानी वो वाट है। बातें समझ में आ रही है ना? अब ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना। अब परीक्षा में तुमसे ये पूछता है 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, या तुमसे पूछ देगा, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तो याद रखता है लड़का कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक ही होता है, लेकिन क्या करता है एग्जाम में टॉप कर देता है, कहता है कि 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 1 वाट के बराबर होता है। या तुमसे पूछ देगा कि 1 वाट कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। बोलो जी, ऑब्जेक्टिव क्लियर आ रहा है? अब सुनो, अब हम लोगों को शक्ति का कितना फार्मूला मिला? एगो फार्मूला मिला। बोलो, कल हम तुम सबको पढ़ा करके आए हैं, याद रखो कि विद्युत ऊर्जा कार्य कल लिखवाए थे ना, कितना फार्मूला लिखवाए थे? 4 गो। कौगो? 4 गो है। 1 W बराबर हम लिखवाए थे VIA, बोलो, 1 W बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, 1 W बराबर A स्क्वायर बटे R इंटू T। अब बताओ कि है तो एगो शक्ति का फार्मूला मिल गया, अब है यहाँ W के मान रखेंगे तो और कौ फार्मूला W का मिलेगा? शक्ति का कौ फार्मूला में? 3 मिलेगा। तो देखो ध्यान से, ये पहले का फार्मूला हुआ तुमको शक्ति का ना। दूसरा फार्मूला ध्यान से सुनो, दूसरा फार्मूला चूंकि क्या P बराबर W बाई P बराबर W बाई डे। बोलो, अब यहाँ W के मान ये रखना चाहते हैं, बोलो, तब P बराबर W के मान VI बटे में T से T मर गया, बोलो, तब P बराबर VI। कौ को फार्मूला मिल गया? अभी दो को मिला। तीसरा फार्मूला का डेरिवेशन ध्यान से सुनो, P बराबर किताब में इसका लेंदी करके दिया है, वो हम बात नहीं बताएंगे, W बाई T। W के मान हम कितना रखते हैं?
तो P बराबर आई स्क्वायर आर लिया बटे में टी से टी कट गया आई स्क्वायर आर कितना फार्मूला 3 गो फार्मूला। चौथा फार्मूला ध्यान से सुनो, चौथे फार्मूले के बारे में आप बताओ। P बराबर क्या W बाई टी, बोलो। तो P बराबर W का फार्मूला ए स्क्वायर आर इंटू टी बटे में टी से टी गायब हो गया। तब P बराबर ए स्क्वायर बाई कितना फार्मूला मिला। अब देखो उसमें तो 3 गो था, में 4 गो मिल गया। फिर वही कहानियां है कि 4 गो पावर का फार्मूला हमारे पास हो गया। इलेक्ट्रिक पावर का कितना फार्मूला 4 गो। ये हमेशा यहाँ से एक गुना एक ऑब्जेक्टिव एकदम गारंटी है 10 में या 12 में। बातें समझ में आ रही ना। एक क्वेश्चन यहाँ से इस फार्मूला से एकदम गारंटी है। दिमाग में रखोगे कि विद्युत शक्ति का कौन सा फार्मूला सही है। 3 गो है जो अल बल दे देगा, एक गो सही देगा तो याद रहेगा, तब तो टिकआउट करेंगे ना। बातें समझ में आ रही ना। तो ये हमारा रहा प्योर कंसेप्ट। अब देखेंगे हम लोग बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, चारों फार्मूला पर न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इसको 80 के स्पीड में क्या करें, छापे इसको। नहीं है। अब ध्यान दो कि हमारे पास फार्मूला, आप देखो न्यूमेरिकल 3 गो बेस्ट न्यूमेरिकल है। उसमें से 2 न्यूमेरिकल 12 में भी हमेशा पूछे जाते हैं और 10 में भी। एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ये तो हमेशा 12 में पूछा जाता है, 10 में पूछा जाता है। कंफ्यूजन इसमें लड़का को रहता है बड़ा। और इस न्यूमेरिकल में नॉलेज है, बात समझे। न्यूमेरिकल केवल बनाने मात्र से ही नहीं, इसको अपने डेली लाइफ में भी उतार करके देखो ना तो मजा आएगा कि आखिर रियल में बल्ब पर होता क्या है। बातें समझ में आ रही है ना। इसके लिए फार्मूला बताओ। शक्ति के कौ गो फार्मूला हम बताए हैं। एक बताए हैं P बराबर W बाई टी, एक P बराबर ए आई, एक P बराबर आई स्क्वायर आर, एक P बराबर ए स्क्वायर बाई आर। बोलो जी। अब यही 3 गो फार्मूला हमको टोटल। अब प्रॉब्लम तुमको यही है, प्रॉब्लम कि 4 गो पावर के फार्मूला है। किस पावर के फार्मूला कब अप्लाई करेंगे। तो कल एक खूब बढ़िया तरीका बताए थे कि न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। क्या है बढ़िया तरीका, जो दिया है उसको लिखे, आप पता करें क्या पूछ रहा है वो सब। और भी बहुत सारा मात्रा हम कल के वीडियो में बताए थे, बहुत सारा चीज का, यहाँ नहीं बताएंगे। बात समझ में आ रही ना। ध्यान दो, पहला जो क्वेश्चन है तुमको, पहला क्वेश्चन का हल देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर देखो। तो इसमें क्या दिया है कि 4 ओम के प्रतिरोध से। अब सुनो तो एक और चीज ध्यान देना। विद्युत शक्ति का तो एक किताबी हम लैंग्वेज बता दी, एक हमारा लैंग्वेज समझो। सुनो ये क्या कह रहा है, प्रति सेकेंड विद्युत ऊर्जा में व्यय के दर को क्या कहते हैं, शक्ति को। 1 सेकेंड में, ध्यान दो ये परिभाषा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आए ना। प्रति सेकेंड में जितना ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, या ऊष्मा उत्पन्न होती है, या विद्युत ऊर्जा की खपत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में। बातें समझ में आ रही है ना क्या बता रहे हैं। जैसे में हम अगर पूछे एक खड़ा हो तो खड़ा तेजी में, पहिलका क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ। तो पहले प्रतिरोध दे दिया है कि नहीं दे दिया। आर बराबर कितना दे दिया, 4 ओम दे दिया, बोलो जी। ओकरा बाद हम तुमसे पूछे है 100 जूल क्या दिया, 100 जूल क्या दिया है, डबलो कार्य दिया जी। 100 जूल क्या दिया है, कार्य दिया है। हमको लगता है इसमें जितने लोग हैं उस सब बताएंगे कि कार्य दिया है, और यही सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक है कि लड़का गलती कर देता है। आर दिया है, वाट दिया है, वही रीजन है। ध्यान से सुनोगे, ये तुम जूल देख करके देखो, इसलिए फेमस है ये। लड़का क्या करता है, दर दरा के लिखता है एकदम, क्या कि जूल तो देवे किया, विद्युत ऊर्जा होगा नहीं तो उष्मा होगा, कार्य होगा, बोलो। तो डब्ल्यू बराबर एक लिख देता है, अब बनाते रह जाता, नहीं बनता। कहाँ से बनेगा, देख लो यहाँ लिखा है प्रति सेकेंड। अभी एगो हम परिभाषा अपना बोले हैं, प्रति सेकेंड विद्युत ऊर्जा में व्यय की दर को
विद्युत शक्ति बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ कहा प्रति सेकेंड, मतलब लैंग्वेज समझ रहे हो, लैंग्वेज का है ना कि 100 जूल पर प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखो ये ना लिखने का मतलब हुआ, तब ये तो हो गया शक्ति ना, फॉर्मूला बताया था ना, विद्युत शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड बताया था ना। तो क्या दिया है, शक्ति दिया है, शक्ति का मतलब पी दिया है कि क्या, पी दिया है ना। तो यहाँ तुमको पी बराबर कितना दे दिया, 100 जूल पर सेकेंड। यही लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ परिभाषा में या न्यूमेरिकल में, बस यही है कि न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। अब तुमको बताओ ये क्या निकालने के लिए बोला, धारा का मान निकालने के लिए बोला। किसका मान, धारा का मान, सॉरी विभवांतर का मान। तो इस फार्मूला में, चारों फार्मूला में कोई ऐसा फार्मूला देखो जिसमें तुमको प्रतिरोध हो आप पी हो, प्रतिरोध हो आसक्ति हो। तो प्रतिरोध आसक्ति हमको लगता है यही फार्मूला है, देख लो इसमें प्रतिरोध भी है शक्ति भी है, विभवांतर पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा फार्मूला, अच्छा ये वाला फार्मूला क्यों नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इसमें विभवांतर नहीं है। ये क्यों, अच्छा ये भी तो अपना सकते हैं, इसमें तो विभवांतर, लेकिन प्रतिरोध तो नहीं है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई करने का यही तरीका है, क्या तुमको दिया क्या निकालना है, किस फॉर्मूला में वो सारे टर्म्स उपस्थित हैं वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बता दो ये वाला यूज करेंगे ना जी। तो चूंकि बताओ P बराबर v² बाई, तो हम तुमसे पूछे कि एकरा के लिख सकते हैं क्या कि v² बराबर गुना हो जाएगा ना PR, बोलो नहीं हो जाएगा गुना। तो अब बताओ तब v² बराबर P के मान कितना 100 और गुने R के मान 4, कितना गुना करेंगे तो 400 होगा ना। है v² है तब v बराबर 400 के कितना निकलेगा, 400 के लड़की में कितना निकला था, कहीं पर नहीं भी जा रहा, 30 निकलेगा ना, 30 कितना निकलेगा 20। अब ये 20 हम तुमसे पूछे क्या निकाले हो, 20 क्या निकला है, विभवांतर, विभवांतर के सही मात्रा। तो कितना वोल्ट आ गया, बन गया। आया समझ, अब मजा आया होगा। अब एक और मतलब समझ, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला अप्लाई करने तो आ जाएगा। अब दूसरा देखो, तो दूसरा का आंसर समझो। दूसरा क्वेश्चन में ये 40 वाट क्या शक्ति दिया है, तो शक्ति का सिंबल P होता है। P बराबर कितना दे दिया 40 वाट, बोलो जी बोलो। और उसके बाद क्या दे दिया है 220 वोल्ट, मतलब V बराबर कितना दे दिया है 220 वोल्ट। कह दिया है तुमको क्या निकालने के लिए, धारा निकालने के लिए और प्रतिरोध निकालने के लिए बोला ऐसा है। देख लो धारा का मान, अच्छा धारा का मान निकाले। अब देखो इस फॉर्मूला में कि किसमें P और V दिया, P और V किसमें दिया है, इसमें दिया है, बोलो जी। तो यहां से चूंकि P बराबर क्या निकालना है तुमको, यहाँ से I निकालना है ना। तो I निकालोगे तो V इधर गुना में तो इधर जाएगा, तो I बराबर V बाई P, बोलो। तो E जो हो जाएगा तुमको V का मान यहाँ कितना है 220 वोल्ट, अब बटे में वोल्ट हटा दो 40। बात समझो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो जितना आ जाए, अरे आ जाएगा ना आंसर, गलत लिख दिए क्या, अच्छा ये बात है। चलो जी, तो ये तुमको कितना हो जाएगा, तुमको इधर जो है P बटे बेस, P के मान कितना दे दिया 40 बटे बोलो 220 कट जाएगा ये, अरे बन जाएगा ना, बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसमें आंसर आएगा, मात्रा क्या होगा यहाँ एम्पियर लगा दें। अब है आंसर मत छोड़ देना, टाइम की वजह से बोल रहे हैं। यहाँ जाओ तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर समझो, इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक बिजली बल्ब पर, जैसे कोई भी बल्ब देखोगे ना तो वहां लिखेगा इतना वोल्ट इतना वाट। रेड वाला बल्ब को देखना, उस पर लिखा रहेगा इतना वोल्ट का है इतना वाट का है, तो वाट होकर शक्ति बता रहा है।
वाट क्या बता रहा है? शक्ति बता रहा है कि 1 सेकंड में कितना बिजली का उपभोग करने वाला है, कितना ऊष्मा का उपभोग करेगा। बातें समझ में आ रही ना? तो बोलो, यहाँ तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? यहाँ V बराबर दे दिया कितना, 220 वोल्ट, और बाद P बराबर 100 वाट। बोलो 100 वाट दिया है ना। अब तुमको पहला क्या पूछा है इसमें? प्रतिरोध का मान बताया। तो कोई ऐसा फॉर्मूला इसमें खोजो जिसमें P और V हो, R निकालना हो। तो हमको लगता है ये है, बोलो यही ना है। तो चूंकि P बराबर V² बाई R, तो इसमें बताओ क्या निकालना है तुमको? ये ना निकालना है। तो R बराबर V² बटे, बोलो P, तो बता दो V² का मतलब 220 का, अब बटे में P का मतलब हमको लगता है कि 22 के स्क्वायर 484 हो जाता है, 2 जीरो ये बढ़ जाता है। बोलो जी, आई 100 हो जाएगा, 2 से 2 मर गया। बताओ कितना आ गया? 484 क्या ओम आ गया? नहीं आ गया? ओम प्रतिरोध निकाले हैं। उसके बाद तुमसे क्या पूछा है? धारा पूछा है आई। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो हमको, P बराबर VI, चूंकि P बराबर VI, बताओ। तो आई निकालना है ना, तो आई निकालना है तो आई बराबर P बटे P के मान कितना 100, अब बटे में 200 निकल जाएगा। इसमें आएगा आंसर। अब ये 3 गो न्यूमेरिकल, 3 गो किसी का था। बोलो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये देखना, इसी में कंफ्यूजन रहता है। बातें समझे कि ना समझे? तो परिभाषा 2 गो याद होगा ना इसका, विद्युत शक्ति का, तब न्यूमेरिकल बनेगा। एक तो किताबी लैंग्वेज हो गया, एक प्रति सेकंड में जितना उष्मा की व्यय होती है, विद्युत ऊर्जा की व्यय होती है, उसको क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। आ रहा है? क्लियर है पूरा? मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।